अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज़ गोइंग टू बी आवर थर्ड टॉपिक आज की लेसन में वी आर गोना कवर हीटिंग कर्व द फर्स्ट थिंग अबाउट द हीटिंग कर्व इज दैट कि दिस इज़ एक्चुअली एन एंडोथर्मिक चेंज नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोथर्मिक होता क्या है एंडो ऑलवेज मीन्स इनसाइड एंड द वर्ड थर्मिक इज थर्मल एनर्जी इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी ठीक है हमारे पास कोई भी चीज़ है लाइक लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ किसी मेटल की मेरे पास एक सॉलिड मेटल है मुझे इसे हीट करना पड़ेगा इसे एनर्जी देनी पड़ेगी दैट्स वन थिंग सेकंड थिंग ज़रा यहाँ पर ग्राफ के ना कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले हम अगर अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे लिए काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो जाएंगी द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ग्राफ में सबसे सिंपल इज़ कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होगा जबकि वाई एक्सिस पे वी विल हैव टेम्परेचर यहाँ पे यूनिट्स जो उनसे हैं दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट यू कैन यूज़ एनी यूनिट डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन वगैरह टाइम के लिए मिनट सेकेंड आवर्स ठीक है दैट्स नॉट अ ह्यूज डील द मेजर थिंग इज़ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारे पास है क्या सेकेंड थिंग इज़ हमारे पास यहाँ पर ग्राफ में दो तरह की लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज इंक्लाइंड एक्सिस एक ऐसी लाइन जो हमारे पास इट्स गोना गो समथिंग लाइक दिस अब व्हाट्स द स्पेशल थिंग अबाउट दिस आपके पास यहाँ पर इस लाइन में यू कैन इजीली सी दिस कि टेम्परेचर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ठीक है लाइक व्हेन आई हैव दिस लाइन ओवर हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ चुका है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ चुका है टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड ओवर हियर टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड ओवर हियर बट व्हेन आई टॉक अबाउट these straight line axis जिसे आप straight line axis भी कह सकते हैं you can even call it as horizontal axis ठीक है बिकॉज इट इज़ दी हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक है तो यू कैन कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज वेल ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं यहाँ पर सिर्फ टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर इस पॉइंट पे भी सेम है यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है सब जगह पे टेम्परेचर सेम है ओके अब ज़रा पहली चीज़ देख लेते हैं जब भी आपके पास इंक्लाइंड एक्सिस आएगी यू कैन क्लियरली सी दिस वन थिंग कि आपके पास देर इज़ ओनली वन स्टेट ऑफ मैटर या सॉलिड होगी या लिक्विड या गैस तीनों में से कोई एक होगा ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाएं तीन आ जाएं वन से ज़्यादा नहीं हो सेकेंड थिंग जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो वी विल हैव टू स्टेट्स ऑफ मैटर अक्रिंग दोनों को एग्जिस्ट करेंगी सॉलिड लिक्विड हो सकती हैं लिक्विड गैस हो सकती हैं गैस लिक्विड सेम थिंग ओके हमारे पास टू स्टेट्स होंगी अब एक दफ़ा इस टॉपिक को स्टार्ट से देखते हैं और फिर देखते हैं एक एक बात का रीज़न कि हमारे पास क्या चीज़ें हो रही हैं द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने कोई भी एक सॉलिड लेना है जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है यू कैन टेक आइस एज वेल ज़रूरी नहीं है रूम टेम्परेचर लेकिन मैं एग्जांपल के लिए हमेशा आई विल से दैट कि रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चले तो दैट विल बी अ लिटिल बिट बेटर फॉर अस ठीक है आप एक मेटल ले लेते हैं लेट्स सपोज या यू कैन टेक एनी अदर थिंग एज वेल ओके लाइक लेट्स से इफ आई टेक सोडियम मेटल सोडियम मेटल इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है ठीक है तो इफ़ आई टेक दिस सोडियम मेटल ओवर हियर मैं इसे हीट करना स्टार्ट करता हूँ ये मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करता रहेगा द मेजर थिंग इज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ओवर हियर बट देन आई सी दैट कि एक मोमेंट ऐसा आया है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद कर गया है एंड नाउ इट हैज़ बिकम कांस्टेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अब पहली बात यह है कि जब कांस्टेंट होगा मैं साफ कहूँगा कि अब मेरे पास चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आ रहा है मेरे पास स्टेट चेंज हो रही है मेरे पास सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है इनटू लिक्विड अब मैंने यहाँ पर कहा है सॉलिड इज कन्वर्टिंग ऐसा नहीं है कि सॉलिड कन्वर्ट हो चुका है नो इट्स कैन टेक सम टाइम ठीक है यू कैन क्लियरली सी दैट कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने में और इस टाइम के ऊपर मेरे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करेंगे मुझे दोनों नज़र आ रहे होंगे नाउ द थिंग इज दैट कि ये तब तक ऐसा रहेगा जब तक हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब कि जब तक सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा वो दोबारा से इंक्रीज नहीं करेगा डिक्रीज नहीं करेगा ठीक है इंक्रीज नहीं कर रहा होगा हमारे पास अब द क्वेश्चन दैट कम्स ओवर हियर इज दिस कि आप हीट कर रहे हैं ठीक है लेकिन
हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? आप तो कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी जा किधर रही है? वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, तो वो जा किधर रही है? तो द आंसर इज कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान में देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। जबकि लिक्विड में हमने कहा था कि लिक्विड में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो द थिंग इज इन्हें स्ट्रॉन्ग से वीक भी तो करना है, इन फोर्सेस को ब्रेक करना है। तो आप जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, वो एक्चुअली में इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन लेकर आ रही है। वो यहाँ पर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स को इंक्रीज कर रही है। वो पार्टिकल्स जो बिल्कुल करीब करीब होते हैं सॉलिड्स में, वो उन्हें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रही है कि जब हमने कहा था कि पार्टिकल्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर, यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। द मोमेंट सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज द मोमेंट आपके पास टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज करने लग जाता है। ओके, अब ये इंक्रीज करता रहेगा। ये तब तक इंक्रीज करता रहेगा जब तक मैं बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आ जाता। अच्छा, देयर इज जस्ट वन थिंग आई जस्ट स्किप्ड इट ओवर हियर। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो दिस विल बी कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। आप यहाँ पर ऑन द वाई एक्सिस यू आर गोना लुक एट इट, and this temperature is called as the melting point. Now in the same way, लिक्विड को आप हीट करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और फिर जाके ये दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा। पहली बात, जब ये दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा इट मीन्स दैट कि अब दोबारा से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास नज़र आएगा हमें, ठीक है। हमारे पास एक स्टेट दूसरी में चेंज होगी, तो लिक्विड इज एक्चुअली चेंजिंग इनटू गैस एट दिस मोमेंट ओवर हियर। अब जब लिक्विड गैस में चेंज हो रही है, इस टेम्परेचर को हम कह रहे होते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट, आप हीट कर रहे हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा? उसका रीज़न ये है कि हमारे पास लिक्विड के दरमियान में देर आर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, जबकि गैसेस में हमने कहा था कि गैसेस में तो कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस होती ही नहीं है। देर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस इन गैसेस। तो दैट्स वाई अब लिक्विड की अट्रैक्टिव फोर्सेस जो वीक है उन्हें ब्रेक करके हमें जीरो पे लेकर जाना है। कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होनी चाहिए, तो हमें लिक्विड से गैस में कन्वर्जन करनी है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर विल स्टे द सेम। वो जो हीट एनर्जी है वो यूज होगी इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में। ब्रेक दी अट्रैक्टिव फोर्सेस। चल, अब जब गैस बन जाएगी, अब आप गैस को हीट करते रहें, वो गैस ही रहेगी, वो सॉलिड या लिक्विड में दोबारा वापस कन्वर्ट इस तरीके से नहीं होगी। हमें उसे अगर लिक्विड या सॉलिड में लेकर आना है तो वी विल हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। All the details are also mentioned over here. The one thing that I need to discuss over here is this, कि हमारे पास ये गैस, लिक्विड और सॉलिड जोन से हैं, व्हाट इज दिस? ओके, द थिंग इज कि बेटा ये हमारे पास इट्स अ कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू लर्न दिस सो इट विल हेल्प यू इन एमसीक्यूज। ओके, द थिंग इज कि आपके पास कोई भी चीज़ गैस तब एग्जिस्ट करती है जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वाटर की मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये है कि नाउ वाटर विल एग्जिस्ट एज गैस, स्टीम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से हाई है। अब यही वाटर सॉलिड कब बनेगा? जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं टेम्परेचर को 0 से कम कर दूं, -2 कर दूं, -4 कर दूं, -8 कर दूं, एट ऑल ऑफ दीज टेम्परेचर्स वाटर विल एग्जिस्ट एज सॉलिड आइस। अब वाटर लिक्विड फॉर्म में कब एग्जिस्ट करता है? जब टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में, इसके इन बिटवीन होता है। लाइक 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 99 डिग्री सेल्सियस तक आपके पास वाटर लिक्विड फॉर्म में ही आएगा। इसीलिए एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस हमें वाटर लिक्विड फॉर्म में नज़र आता है, ना सॉलिड में, ना लिक्विड में, ना ही गैस में। ओके, that's it for this video. Inshallah we'll do cooling curve in the next one.